ठीक है, स्टार्ट करें भाई। यस यस सर। सर। ओके। तो अब देखो हम दादा थोड़ा सा क्या है ना, बड़ा चालाकी से, क्योंकि हमारा जेई का जो एग्जाम है 26 वाला है ना, वो हमारे बिल्कुल द्वार पे खड़ा है, दस्तक दे रहा है। तो उसको थोड़ा माइंड में रखते हुए अभी हमें, अगर हम सीआईडी बन पाए, अगर हम थोड़ा सा चालाक बन पाए, तो हम वही कोशिश करेंगे, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर फिर जी वो सब दिमाग मत लगाना कि अरे भैया वो सर वो थ्योरी रह गई, ये थ्योरी रह गई है ना, बेवजह बुआ मत बनना। जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप ईमानदारी के साथ सुन लो, ठीक है महाराज। जी सर। सुन तो लोगे ना? सर हम तो सुनने ही बैठे हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले मुस्कुराते हुए हमें दादा, मैंने फंक्शन तुम्हें इन डिटेल बताया है, याद होगा शायद तुम्हें। हाँ जी। यस सर। हैंग मत हो भाई। फंक्शन को हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अगर जेई 26 को थोड़ा सा माइंड में रखूं बेटा, तो एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपका, जिसका नाम है एलसीडी। अब हालांकि ये है तो बहुत बड़ी तोप, बहुत समय लगता है, ऑफलाइन में तो कम से कम इसमें 1.5 महीना लग जाता है कम से कम। लेकिन हम इसमें से कुछ ऐसा क्रक्स और थोड़ा किस्मत के हिसाब से, मतलब प्रोबेबिलिटी लगाएंगे हम कि हमारे चांस बन जाएं, वो चीजों को सीखेंगे। तो दादा लिमिट के अंदर बेसिक बेसिक चीजें मुझे लगता है तुम्हें आती होंगी, नहीं आती होंगी तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जी सर। राइट। सो लिमिट के अंदर हम पहले, मैं तुम्हें थोड़ा सा लिमिट के बारे में हल्का सा आइडिया दूंगा कि लिमिट होता क्या है, कैसे क्या है, और इसके कौन कौन सी चीजें हमें कम से कम करनी चाहिए, जहां से मेरे क्वेश्चंस की थोड़े से चांस हो सकते हैं चीजों के आने के, राइट। ठीक है भाई। यस यस सर। सर। अब लिमिट का जो मीनिंग है वो तुम अच्छे से जानते हो। लिमिट का जो एक्चुअल क्वेश्चन बनेगा बेटा, वो तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, तुम्हें शायद पता अभी होंगे, लेकिन हमें अगर 90% हमारा ये वाला माइंड अच्छा है, 90% मैं चाहता हूं कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा ना वो यहां से आएगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि क्वेश्चन यहीं से आए, और आएगा भी, मैं बता रहा हूं आपको। वो है आपका बेटा एक्सपेंशन वाले पोर्शन से। एक्सपेंशन वाला पोर्शन है। ये क्या बदतमीजी है सर? तुम्हें मैं बेटा सारे फॉर्मूले, सारी कहानी, मैं तुम्हें बिल्कुल ये मान के चल रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन जो मैं बोलूंगा तुम्हें बस वो सुनना पड़ेगा। ठीक है दादा। जी सर। यस सर। तो आइए, सबसे पहली बात, बात नंबर 1 जो तुम्हें याद रखनी है, अगर बेटा किसी ने यहां पर लिमिट, कोई भी फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट पर, वो उसका बिहेवियर चेक करवा रहा है फंक्शन का, और इसका आंसर उसने बेटा मान के चलो एल दे दिया, तो अगर ये एल दे दिया तो ये हमारे लिए एग्जैक्ट कंसीडर, ये बेटा मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ध्यान एग्जैक्ट। रखना। सर ये क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैंने कहा बताता हूं बेटा। जैसे मान के चलो, अगर तुम्हें किसी किसी ने बोला है कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 6, ऐसा उसने दिया है, देन, और कई इंसान तुमसे कह रहा है कि भैया इसकी वैल्यू बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वेयर 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 दिस इज अ जीआईएफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर लिमिट वर्ड आ गया तो सर मैं उसको एग्जैक्ट ही कंसीडर करूंगा, यानी कि सर यहां पर जो आंसर आएगा सर, वो 6 का बॉक्स आएगा, जो कि आंसर 6 आ जाएगा, राइट। मतलब मैं तुम्हें ये यस। बताना चाहता हूं दादा, कि कई लोग ऐसा भी करते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता यहां पर कि लिमिट बाहर होता और ऐसा बॉक्स अंदर होता, तो फिर इसको कंसिस्टो से अलग चीज है, लेकिन लिमिट लगा दी किसी ने और आंसर 15/2 आ रहा है, तो सर वो फिर 15/2 ही मैं मानूंगा, यही लिमिट का रूल है एग्जैक्टली। जो कि बहुत सारी किताबों में मिसिंग है, और ये हुए भी नहीं, और बहुत छोटी छोटी गलती से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के रह जाते हैं। मैं वापस बताता हूँ, तुम्हारे माइंड में हमेशा एक चीज होगी कि सर लिमिटिंग जो वैल्यू है, लिमिट की जो वैल्यू हमेशा वो अप्रोक्स वैल्यू देती है, आपको पता है चीज। यस सर। लेकिन अगर उसने लिमिट बला के, लिमिट लिखकर कोई वैल्यू लिख दी कि दिस लिमिट इक्वल टू 6, तो तुम्हारे लिए फिर वो 6 है, 6 से कम और 6 से ज्यादा नहीं है। क्या ये बात सही है? समझ गया सर। ठीक है, ग्रेट। फिर जो तुम्हारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, वो ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। इनडिटर्मिनेट फॉर्म,
हालांकि लिमिट का रोल बहुत बड़ा है, लिमिट अपने आप में बहुत मजेदार चीज है, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या कहती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जहां पर आप कमेंट नहीं कर सकते। इनडिटरमिनेट बेटा बनेगी कब? ये बनेगा कब, मैं आपको बताता हूं ये बनेगा कब। आप आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू, जो भी उसने पॉइंट दे रखा है, जो भी पॉइंट गिवन है, उसको पुट करो फंक्शन में। पुट करो फंक्शन में। पुट करो फंक्शन में। और फंक्शन में पुट करने के बाद, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू साइन एक्स, तो फंक्शन में तुम साइन, इसको लिखो तुम साइन पाई बाई टू, क्या लिखोगे बेटा? sin π/2। और सर साइन पाई बाई टू को जो वैल्यू होती है वो होती है सर 1। वन। यस यानी कि सर। सर वैल्यू पुट करने के बाद यदि मुझे कोई समस्या महसूस नहीं हो रही है, और ना ही सर किसी प्रकार की कोई मुझे दिक्कत आ रही है, तो सर मेरे लिए फिर वो लिमिट बहुत आसान है। लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम आने लग जाए, जैसे बेटा वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद तुम्हें 0/0 जैसा कुछ मिल जाए, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मतलब जहां पर तुम आंसर। बिल्कुल असमंजस हो गए, तुम्हारे हाथ खड़े हो गए कि भाई साहब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कहें क्या, चाहे तो जाएं क्या और बोले तो बोले क्या। जैसे 0/0 तुम्हें पता ही नहीं है क्या आंसर है इसका, समझ रहे हो? यस सर। सो दिस इज व्हाट द इनडिटरमिनेट फॉर्म। एक फॉर्म होती है आपकी बेटा ये वाली, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। एक आपकी होती है जी बेटा सर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तीन फॉर्म तो ये वाली हो गई। फिर होती है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है एक। 0 की पावर 0 होती है बेटा, राइट? ठीक है। और एक यहां पर होती है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। और एक होती है इन्फिनिटी की पावर 0 या 0। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इन दोनों में से हर बार भूल जाते हैं कि इनमें से कौन सी इंडेटर्मिनेट फॉर्म है, ये वाली है कि ये वाली है। टोटल 7 होती है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इन सातों, ये 0 की पावर इन्फिनिटी है कि कौन सी इंडेटर्मिनेट फॉर्म है, कैसे बता पाओगे? जब कभी भी लाइफ में कभी कंफ्यूज हो जाओ और तुम्हें पावर वाली में कंफ्यूजन हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, लेट लॉग करना है। लेट ठीक है। वाई विच इज इक्वल टू, जैसे तुमने यहां पर इन्फिनिटी की पावर 0 लिया, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो एल एन वाई विच इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा। और ये हो गया एल एन इन्फिनिटी। और एल एन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? लॉग का अगर आप जानते हो, तुम घास का तिनका ऐसे, सिर्फ प्लस इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी देता है, क्या देता है बेटा? इन्फिनिटी। तो सर ये आ यस गया सर। एल एन वाई विच इज इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनिटी, जो कि खुद एक फॉर्म है सर, दिस इज व्हाट द इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यस सर, ये वाली है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये नहीं है सर, ये क्यों नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारे सामने रख देता हूँ। कैसे? यहाँ पर बेटा आपको y विच इज इक्वल टू 0 की पावर इन्फिनिटी दिया है सर, लॉग ले लो, तो ये आ गया एल एन वाई। सर इन्फिनिटी उतर के आ गया, ये हो गया ln 0। अच्छा बेटा ln 0, ln 0 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस इन्फिनिटी। बोलते रहो बेटा। यस सर। मतलब देखो आंसर 0 पे क्या आ रहा है, ग्राफ नीचे बन के आ रहा है। अब माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिटरमिनेट? यार तुम जहां पर कुछ कह नहीं पाओगे, मैंने तुमसे कहा कि इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर तुम जानते हैं, इन्फिनिटी मतलब लार्ज नंबर, और लार्ज नंबर का किसी नेगेटिव लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव लार्ज नंबर तो आ जाएगा। नेगेटिव। यस सर। जहां पर तुम कमेंट नहीं कर पाओगे, तो देखा आपने, कंफ्यूजन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लॉग ले लेंगे और हमें सब कुछ पता लग जाएगा। तो मेरे लिए ये वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, राइट? ये नहीं है। तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। पूरा लिमिट का चैप्टर इन्हीं के आसपास खेलता है, इन्हीं में झूमता है, यहीं खेलता है, यहीं बोलता है। अच्छा, तो क्या करा जाए सर? क्या करा जाए? कुछ नहीं करना पूरे चैप्टर में बेटा, तुम्हें क्या करना है, इन सारी फॉर्म को एलिमिनेट करना है। ठीक है। एलिमिनेट करना है। सर कैसे? जैसा तुम्हारा दिमाग तुम्हें अलाउ करे। मल्टीप्लाई करो, रेशलाइज करो, गुणा करो, भाग करो, घटाओ, जोड़ो, तोड़ो, मरोड़ो, इस फॉर्म को एलिमिनेट करो। जैसे एक आध क्वेश्चन छुटगन छुटगन, जैसे बेटा मान के चलो सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है तुम्हारे पिक्चर में
एक तो 0/0 फॉर्म है और एक फॉर्म है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। जैसे बेटा मान के चलो, कल को किसी ने तुम्हें दे दिया लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 2, है ना, और यहां पर आपको दे दिया साइन एक्स। साइन एक्स छोड़ो, थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लेते हैं, सिंपल बताता हूं तुम्हें, पहले एक्स की पावर 6 - 1 अपॉन एक्स माइनस वन, ये लो, राइट। अच्छा, एक्स की वैल्यू यहां पर बेटा आप 2 डालो या 1 डालो। 1 डालो तो ऊपर क्या बन गया, 0, नीचे क्या बन गया, 0। तो तुम्हें इस फॉर्म को एलिमिनेट करना है, कैसे भी करो, तुम्हारी इच्छा, बस। इस एलिमिनेशन को ही लिमिट कहते हैं। अब उसके लिए बहुत सारे तौर तरीके हैं, बहुत सारे गेम हैं, बहुत सारे नियम हैं, एल हॉस्पिटल है, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, सब कुछ है। समझ में आ रही है, ज्यादा कहानी की नहीं आ रही है? यस सर। अब सर मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा तरीका है कि मैं इसको यहां से हटा पाऊं? तो फैक्ट प्राइस वगैरह। ठीक है, वन रखते हैं। तो ये 0/0 है ना, तो हाँ, तो बेटा इसको एक तरीका तो ये है, वो दोनों में काम करता है, तुम्हें ध्यान रखना। हम लोग केवल उसी पर्पज से खेल रहे हैं जो हमें नीड है। एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल ये क्या चीज है? इसमें तुम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जब तक करो, जब तक करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन तुम्हें पता होगा शायद, तब तक फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए, क्या ये बात सही है बेटा? यस सर। एक ये तरीका और एक और तरीका तो मैं बताऊंगा, बस यही हमारी किस्मत है, इसी भी खेलेंगे। जैसे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा, 6 x की पावर 5। नीचे वाले का बेटा 1 आ गया। अब एक्स की वैल्यू 1 यस डालो। सर। एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे, 6 आंसर आ गया। फॉर्म एलिमिनेट हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर। एक लाइन में आंसर, राइट। ठीक जी है। सर। छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे बेटा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, यहां पर मान के चलो आपको साइन एक्स दे रखा है, यहाँ पर एक्स दे रखा है, 0/0 फॉर्म है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन फटाफट बताओ, कॉस एक्स। माइनस में सर। और यहाँ पर वन। नीचे 1। और अब डालो सर 0, क्या फॉर्म एलिमिनेट हो गई, कॉस 0 आ गया सर, अपॉन 1, यानी 1 आंसर आ गया, फॉर्म एलिमिनेट हो गई, आंसर भी 1 ही आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर। क्लियर है प्रभु? यस सर। सो फॉर्म को एलिमिनेट करने का, लेकिन सर ये एल हॉस्पिटल कब काम करेगा, केवल इन दोनों केस में, एक तो इसमें करेगा और एक इसमें करेगा, इसमें करेंगे। राइट। भाई तुम्हें लिमिट का बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो मैं सिर्फ तुम्हें वो बता रहा हूँ जिससे हमारा मार्क्स बनेंगे, और तुम मेरी बात मानो, मैं तुमसे क्वेश्चन करवा के रहूंगा मेंस की, अभी करवाऊंगा थोड़ी देर बाद, बस बस ठीक डटे है रहो सर। मैदान में, ठीक है। अच्छा, जब तक एक छोटा सा क्वेश्चन, अब कई बार वो आदमी तुम्हें परेशान करेगा बड़ी लेवल का, जैसे वो कहेगा कि भैया सॉल्व करो, ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं बस, कह रहा है सॉल्व करो लिमिट नेक्स्ट टेंडिंग्स टू 1, और यहां पर उसने दे दिया x की पावर 7 माइनस का 6x² और प्लस का 1, राइट। प्लस का 5, और यहां पर लिख दिया मैंने x³ माइनस का 3x² है ना, प्लस का 2। चलो फटाफट आंसर बताइए भाई जल्दी। 0/0 फॉर्म है अगर वन डाल, हैं? अगर वन डालते तो 0/0 फॉर्म है। हाँ तो वही तो कह रहा हूं मैं, 1 तो 0 से हटाओ ना, एलिमिनेट करो, इसको कैसे करोगे?
तुम्हें ये भी फाइव नहीं बाई आता थ्री क्या? फाइव। शुभम तुझे ये नहीं आता डिफरेंशिएशन? आता है सर। तो जब तक डिफरेंशिएशन करो तब तक फॉर्म नहीं हट जाए। तो सर ये आ गया 7 x की पावर 6, की पावर 6 माइनस ये हो गया 12x 12x। लो सर, अपॉन थ्री यहाँ पर एक्स सर थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का सिक्स तीन एक्स दूनी 6x, ये लो भाई। सर से ऊपर बन गया फिर 7 - 12, वन डालेंगे तो नीचे बन गया 3 - 6, यानी फॉर्म तो एलिमिनेट हो गई सर। ऊपर बन गया -5 और नीचे पाँच बन गया बटा तीन -3, यानी कि भैया 5/3। ये यस सर। तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? सर यही लग रहा था कि आंसर। पागल आदमी है तू बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, और ना ही तुम उनको एलिमिनेट कर पाओगे। फिर क्या होगा? फिर हमारे पास एलिमिनेशन के लिए फिर हम यूज करेंगे बेटा एक्सपेंशन का एक मेथड, एक्सपेंशन अप्रोच। बस ये तुम्हारी किस्मत है, बस यहाँ पर तुम सरस्वती माँ को बोल देना, वो तुम्हें शायद बचा लेंगी। और कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि फिर इन जनरल इस पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करने जाऊंगा तो बहुत लंबा वन शॉट बनेगा और खेल भी खराब हो जाएगा, राइट? और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी यस। लूप में फंसाऊं। पहला एक्सपेंशन, सबसे प्यारा e⁻x का, उसको याद कर लेना जुबान पे, 1 + x/1 प्लस x², ये याद है तुम्हें बेटा? सर नहीं याद है सर, याद कर लेंगे। ये बर्नौली उसने दिए थे, टेलर सीरीज बोलते हैं इनको। हाँ याद कर लोगे, हाँ तुम ठीक है कर लोगे, चलो मैं भी मानता हूँ इस बात को। x⁻3/3 प्लस x⁻4/4 ऐसे, ठीक है बेटा, डॉट 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 ऐसे। ये पहला एक्सपेंशन हो गया। अच्छा, दूसरा आता है बेटा आपका साइन एक्स का। साइन एक्स में होता है आपका ऑड, ऑड से याद रखना, प्लस माइनस चलता है, x - x⁻3/3 प्लस x⁻1/1, ऑड में चलेगा, प्लस आएगा 5, 5/5, -7/7, ऐसे याद कर लोगे बेटा इसको। जी यस सर। सर। थर्ड आता है बेटा कॉस एक्स, यहाँ इवन, इसमें इवन सर। इवन यानी x⁻0/0 ऐसा कह सकते हो, या फिर 1 लिख लो डायरेक्ट। सर 1 - x² प्लस एक्स प्लस की एक्स की पावर पावर फोर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल माइनस माइनस एक्स की एक्स की पावर सिक्स पावर सिक्स फैक्टोरियल। अपॉन सिक्स फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये वाला, राइट? फिर आएगा बेटा अपने यस सर। पास फोर्थ, दिख रहा है ना तुमको 4 लिखा हुआ? नहीं दिख रहा सर, चार नहीं दिख रहा, पर अब जो आप लोगों को दिखेगा। दिख गया अब 4? दिख गया। यस सर। ठीक है 4। यहाँ पर e⁻x साइन एक्स कॉस एक्स, ये 3 याद हो गए। यस सर। और जो 10x वाला आएगा, तो 10x वाला मैं तुम्हें याद नहीं करवा रहा हूँ अभी, उसको कोई अनवांटेड है, इसको रहने दो तुम्हें अभी, इस केवल इन तीनों को याद करो। और एक आएगा सर अपने पास ln 1 + x का, इसमें फैक्टोरियल नहीं आते, यहाँ सीधा सीधा x - x² प्लस x⁻3/3 माइनस x⁻4/4 प्लस x⁻5/5 माइनस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रही बेटा कहानी की नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, पांचवा इसी के अंदर मैंने कर दिया ln 1 - x, तो एग्जैक्टली मैंने क्या करा है, इस ऊपर वाले में x की जगह पर -x डाल दिया, देख लो आप। सो x की जगह जी -x सर। डालेंगे, सारे ही माइनस हो जाएंगे सर, और वाले इवन वालों को फर्क पड़ेगा नहीं, क्या ये बात सही है? सही है सर। डॉट डॉट डॉट, यानी बेटा लॉग में फैक्टोरियल नहीं आता है, ठीक है? यस सर। नहीं आता, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट नंबर 6, 1 + x⁻n, इसको हम लिखेंगे बेटा 1 + n x, ये बायनोमियल से आया है। 1 + n x n n - 1/2 फैक्टोरियल × x², वैसे कायदे से देखा जाए तो ये NC2 लिखा हुआ है, देख लो आप।
ये NC3 लिखा एन हुआ है, एन तो सी एन क्या टू एन हाँ माइनस सर। वन n-2/3 और ये आ गया बेटा x³ प्लस डॉट 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 वेयर जो आपका n है, बस अभी रट लो इसको, मैं बता दूंगा बाद में जब कभी समय लगेगा तब। जो आपका n है बेटा वो यहाँ पर रैशनल नंबर होना चाहिए, राइट। और जो आपका x है उसकी वैल्यू -1 और 1 के अंदर होनी चाहिए, तो ये फंडा काम कर जाएगा। देख लो आप। क्लियर था कहानी यहाँ तक? यस सर। ठीक है भाई। तो ये चार पांच आपके एक्सपेंशन के अप्रोच हैं, जहां से उन फॉर्म्स को उठाया जा सकता है, जहां से उन फॉर्म्स पे कमेंट करा जा सकता है। मैं साथ साथ कुछ PYQ भी लूंगा, चीजें भी देखूंगा, और तुम्हें बताता भी हूँ कि कैसे कैसे गेम खेलना है। ठीक है भाई। जी सर। हम सिर्फ काम का ओके। डिस्कशन कर रहे हैं, केवल काम का डिस्कशन। ओके। अब एक बहुत मजेदार गेम आता है बेटा, है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर मजा आएगा, मजा तो आ रहा है। लिमिट 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 लिमिट। हाँ। कौन? कंटिन्यूटी 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 कंटिन्यूटी, जैसे एक 25 का क्वेश्चन कराता हूँ तो बिल्कुल छोटे से डेटा से। पता है लिमिट में होता क्या है बच्चों, पता है एक चीज तो मैं बताऊं, जैसे मैं लिमिट का गेम क्या है, अप्रोच क्या है। जैसे मान के चल कल को किसी इंसान ने बोल दिया कि भाई लिमिट, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा x², फिर लिखा हुआ है मान के चल x³, फिर लिखा हुआ है x⁻2025, है ना, फिर लिखा हुआ है x⁻2027, फिर लिखा हुआ है x⁻, लगभग 9 करोड़, ऐसा, राइट। सो लिमिट का अप्रोच क्या है, मतलब तुम ये कह रहे हो कि जब x की वैल्यू 0 के आसपास है, मतलब x की वैल्यू 0 के आसपास है, तो x का जो आंसर है वो कैसा है, वो ऐसा है कि भैया 10⁻−10 करोड़, या तो ये वाला आंसर हो गया, या फिर x का आंसर आप नेगेटिव भी ले सकते हो, -10⁻−20 करोड़, बहुत छोटी वैल्यू ले रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ x अप्रोच टू 0। यस सर। अच्छा बेटा एक बात समझना बहुत प्रैक्टिकली, बहुत मजा आएगा तुम्हें, बहुत बहुत तगड़ी फीलिंग दूंगा तुम्हें इधर। जब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है सर, तो मुझे बताओ ये वाली वैल्यू बड़ी होगी कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी? सर x⁻2 बड़ी होगी सर। ऑब्वियस सी बात है सर। जब 10 की पावर, आप सर 10 करोड़ छोड़ो, 10 की पावर सर आप -10 लोगे और उसका स्क्वायर करोगे, और 10 की पावर -10 लगोगे, 10 लोगे और उसकी पावर सर आप 100 करोगे, ये जो नंबर है ना सर, ये इतना छोटा होगा, इतना छोटा नंबर होगा कि सर ये किसी के साथ जुड़ जाएगा, घट जाएगा, इसको कोई किसी फर्क नहीं। प्रकार का घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। यानी कि सर जब जब मुझे नीड लगेगी, तब तब सर सबसे बड़ी वैल्यू ये वैल्यू इससे इतनी बड़ी है कि इसमें जुड़ेगी तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वी कैन इग्नोर दिस। और ये सर तो इतना छोटा चींटी आदमी, इतना छोटा है कि किसी में जुड़ेगा इस बड़े वाले में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इग्नोर दिस, इग्नोर दिस, इग्नोर दिस। यार ये तो और बुरा हाल है। तो सर अपन कह सकते हैं कि ये पूरा आंसर लगभग ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पर वैल्यू x² के बराबर आ रही है, जो कि 0 के बराबर आ रही है, ऐसा कुछ। मतलब बड़ी, जितनी बड़ी पावर होगी उतनी पावर्स को अपन इग्नोर कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? आई सर। शाबाश। और एक बार बेटा मन में इनको फटाफट रिकॉल कर लो, e⁻x और इन सबको, कि कैसे कैसे एक्सपेंशन हो रहे हैं। देखिए एक मजा दिखाता हूँ तुम्हें, मजा आएगा, तुम खुश दीवाने हो जाओगे तुम।
अगर बेटा मैंने मान के चल साइन एक्स वाले अप्रोच में, साइन एक्स वाली जो कहानी तुमने पढ़ी है उस पूरे अप्रोच में मैंने तुमसे कहा कि बेटा मैंने यहां पर लिमिट ले ली एक्स टेंडिंग्स टू जीरो साइन एक्स। यस सर। अब बताओ आंसर। तो तुम्हें साइन एक्स का एक्सपेंशन पता है? यस यस सर। सर। पता है ये था अपने पास एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस प्लस एक्स एक्स वाई पावर फाइव फाइव फैक्टोरियल एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। बोलता राइट। रहेगा। माइनस। है ना, तो यहां भी लिमिट लग जाएगा अपने यस। पास जो भी कुछ है। राइट। अब तुम बोलोगे सर हाँ जब एक्स की वैल्यू इतनी छोटी ले रहे हो ना आप, जितनी बड़ी पावर है उन सबको इग्नोर करो सर, सब इग्नोर हो जाएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा फिजिक्स के अंदर कि अपन लोग कहते हैं साइन एक्स और लगभग एक्स के बराबर हो जाता है व्हेन एक्स अप्रोच टू जीरो। यस। याद आ रहा है? देख लो, ये रिकॉल करो कुछ। यस हाँ सर। सर। लोग कहते हैं अरे यार साइन एक्स और एक्स लगभग बराबर हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली exactly बराबर इन द सेंस क्या है कि भाई साइन एक्स का जो एक्सपेंशन था, साइन एक्स का जो एक्सपेंशन था वो ये वाला था। यस सर। ये लो सर, ये वाला प्लस एक्सपेंशन था। फाइव। यस सर। डॉट डॉट डॉट। अब तुम जब तुम कहते हो व्हेन एक्स वेरी क्लोज टू जीरो, सर वेरी क्लोज टू जीरो में तो ये वाली पावर बहुत छोटी है। सबसे बड़ी पावर को कंसीडर करा जाता है, सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी उसको। जितनी छोटी पावर होगी वो उतना ज्यादा बड़ा आंसर देगा। तो सर ये वैल्यू क्या है ना, इन सबको घटा भी लेगी, जोड़ भी लेगी, सब कुछ कर लेगी, इस सबको इग्नोर कर लेगी। इसलिए हम कह देते हैं साइन एक्स एक्स के बराबर होता है व्हेन एक्स अप्रोच टू जीरो। क्या ये बात सही है? सही है सर। और बेटा इसी को थोड़ा ढंग से देखोगे तो मेरी बाजू पे भी लिखा हुआ है, साइन एक्स जब एक्स के बराबर हो गया और तुमसे बोला कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, आंसर बताओ, तो तुम झटके से बोल देते हो वन। वन आंसर कब वन। आता है? मैंने तुमसे कहा ए अपॉन बी की वैल्यू वन कब आएगी? जब ए और बी बराबर हो जाएंगे, सेम अपॉन सेम इक्वल टू वन। यस। तो सर साइन यस एक्स और सर। एक्स हाँ जी। लगभग एक जैसे हो जाएंगे। यानी कि सर दोनों फंक्शन दिखने में अलग अलग हैं लेकिन सर एक जैसे एक समय पर आकर तो आंसर वन आ गया, उनका वन। रेशियो वन आ गया। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? यस यस सर। सर। इसी तरीके से सारे एक्सपेंशन की दम पर मैं पूरी लिमिट को कंट्रोल करूंगा, है ना, और हम किस्मत तक खेलेंगे प्रभु। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नहीं है सर। नहीं है सर। अब जैसे मान के चल, तुझे तुझे क्वेश्चन दे दिया उसने, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो साइन एक्स की पावर सात माइनस साइन एक्स की पावर नौ प्लस थ्री इंटू साइन एक्स की पावर ग्यारह डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ऐसा कुछ दे दिया, या साइन साइन स्क्वायर ही दे दिया सीधा सीधा। इसको प्लस वन कर लिया, ये लो। राइट। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि सर जब उसने बोला है ना कि वेन एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, तो साइन एक्स और एक्स एक जैसे हो जाते हैं सर। तो ये भले ही दिखने में साइन एक्स है लेकिन मेरे लिए तो एक्स ही है वो। तो ये सर मेरे लिए एक्स की पावर सात लिखा है, ये एक्स की पावर नौ लिखा है सर, ये प्लस थ्री एक्स की पावर ग्यारह लिखा है और ये प्लस वन लिखा है सर, ये लो। और यहाँ पर सर एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। और जब एक्स की वैल्यू और जीरो लेंगे सर आप, तो सबसे छोटी पावर सर इसके पावर में ये गया सर, ऊपर बच जाएगा अपने पास एक्स की पावर सात प्लस वन और नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर। यही तो बचेगा बेटा, यस सर। एक्स टेंडिंग्स टू जीरो। तो फाइनल आंसर आ गया सर अपने पास वन अपॉन जीरो, दैट इज इन्फिनिटी अनडिफाइंड, जो कि इनडेटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर आ नहीं सकता, इतना हम बोल सकते हैं। क्या ये बात सही है? जी ठीक है सर। सर। अच्छा, ठीक है। चल भैया, कुछ क्वेश्चंस तुम खुद बोलोगे कि सर मजा आ रहा है, ये तो बहुत लाइट क्वेश्चन है, जेई 25 का क्वेश्चन है। एक बार मन में फटाफट फटाफट उनको दोहरा लो। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो और यहां पर इसने दिया है cos 2x प्लस का a cos 4x माइनस का b अपॉन x4। इसकी वैल्यू कह रहा है फाइनाइट है, इसका आंसर जो आ रहा है फाइनाइट आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है फाइनाइट। वो कह रहा है देन आप a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। इस क्वेश्चन से पहले मैं छोटी सी कुछ कहानी तुम्हारे साथ और शेयर करना चाहता हूँ। तो भैया मेरे साथ थोड़ा सा डटे रहें प्रभु।
यहां पर बेटा मैं आपसे बोलूं लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, है ना, और 1 - कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले जीरो पुट करो तो बेटा 0/0 फॉर्म बन गया। यस सर। सर हमें आपने बताया था या तो डिफरेंशिएशन कर लो, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो वेल एंड गुड, या फिर एक्सपेंशन जैसा डिफरेंशिएशन तो हो रहा है यहां पर। मैंने कहा चलो डिफरेंशिएशन कर लो भैया। सर वन का हो गया जीरो, माइनस कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स सर, प्लस का, और इसका आ गया 2x। सर अभी भी 0/0 फॉर्म है। मैंने कहा फिर करो तो ऊपर आ गया cos x, नीचे आ गया 2। अब डालो सर, आंसर हाफ आ गया। मैंने कहा हाँ, जब तक करते रहो, जब तक करते रहो, तब तक फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। क्या ये बात सही है? सही है सर। चलो मान के चलो सारा डिफरेंशिएशन बहुत लेंथी आ रहा, और डिफरेंशिएशन हम फंस गए सर, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका आता है एक्सपेंशन का। तो 1 - कॉस का एक्सपेंशन खोलो बेटा, और कॉस का एक्सपेंशन उतना खोलो वन जितना, जैसे माइनस। ये एक्स स्क्वायर है, गौर से देखना, मैं तुम्हें यहाँ पर एक शॉर्टकट हाँ बताऊंगा सर। समझ। सर खोलते हैं कॉस का एक्सपेंशन। 1 - कॉस का एक्सपेंशन आ गया इवन, यानी 1 - एक्स प्लस स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर टू अपॉन टू फैक्टोरियल फैक्टोरियल। प्लस प्लस एक्स की पावर फोर, फोर फैक्टोरियल। अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर डॉट सिक्स। डॉट डॉट अपॉन एक्स की सिक्स डॉट स्क्वायर, डॉट ऐसा डॉट। कुछ। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 कट गया। तो फाइनली आपके पास आ गया यस। बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल डॉट 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 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा ही आ गया बेटा। अब एक्स स्क्वायर से अलग अलग यस सर। डिवाइड दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर यस सर। बेटा कुछ बचेगा, यहाँ भी एक्स की पावर बचेगी, यहाँ भी एक्स की पावर बचेगी, यानी पूरा जीरो हो जाएगा। वो जीरो क्यों होगा? क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे आप, ऐसा ही तो बचेगा यार। यस जी सर। सर बिल्कुल सर। अरे भाई हाफ ही ऐसा आएगा बचेगा इसका। ना। हाँ। वन अपॉन टू फैक्टोरियल आएगा, नहीं टू फैक्टोरियल हाफ, वन अपॉन टू ही आएगा। अब डालो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो सर ये जीरो हो गया, जीरो सब जीरो हो गया, आंसर हाफ आ गया। तो सर हमें ये जो एक्सपेंशन है ये साला उतना ही खोलना है जितनी नीड है। सर कैसे पता लगेगा? डिनोमिनेटर बताएगा। डिनोमिनेटर कितना है, यानी मैक्सिमम पावर 2 है, तो सर एक्सपेंशन को 2 से आगे खोलो ही मत। सर वो तो वैसे भी जीरो ही होना है। नहीं समझे? समझ गए सर। जैसे यहां पर डिनोमिनेटर की पावर कितनी, मैक्सिमम। एक्स की पावर फोर। सो 4 से आगे मत खोलो सर। अच्छा ये कह रहा है फाइनाइट आंसर चाहिए, मतलब वो कह रहा है इस लिमिट का सॉल्यूशन, इस लिमिट का सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो 5, 15, 20, 28, 2 करोड़ कुछ तो आ रहा है। अनडिफाइंड तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो भैया आ जाओ, मजा आएगा। तो सर अब एक्सपेंशन के थ्रू चलते हैं। cos 2x का एक्सपेंशन सर 1 - एक्स था तो वहां 2x हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना, प्लस सर 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, याद है बेटा, यस सर। प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, एक्स यहां पर 2x है तो 4/4 फोर फैक्टोरियल। अपॉन फोर फैक्टोरियल। सर आगे नहीं खोलेंगे, पूछ क्यों? आगे सर वो कट ही जाएगा, जीरो ही बन कट ही जाएगा जाएगा, वो। जीरो हो जाएगा, शाबाश। सर यहां पर आ गया ए। अब यहां भी खोल दो सर। तो सर 1 - एक्स, एक्स मतलब सर 4x, ब्रैकेट फोर लगाना, एक्स। प्लस यस सर। फोर फोर एक्स एक्स का की होल स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर फैक्टोरियल और या सर माइनस सॉरी माइनस फोर फोर एक्स की एक्स की पावर पावर फोर अपॉन अपॉन फोर फोर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। आगे अपन नहीं खोलेंगे, इससे ये लो सर। और नीचे आ गया ए x4। क्या ये बात सही है बेटा? सही है सर, माइनस भी और आएगा सर ऊपर। माइनस का बी और आ जाएगा। अब इन सबको सजा के लिख लो, तो कांस्टेंट टर्म को सजा लो पहले। सो कांस्टेंट टर्म को सजाया तो लिमिट चल रही है एक्स टेंडिंग टू जीरो, मजा आएगा तुम्हें। सर 1 यहां से, ए यहां से और बी यहां से, तो क्या आ गया बेटा अपने पास? 1 + a माइनस का बी। कोई माइनस बी। दिक्कत? नहीं है सर। अच्छा अलग अलग डिवाइड भी करते रहो, साथ साथ डिवाइड भी कर दो। ये हो गया सर x4। क्या ये बात सही है? अब सर यस यहां सर। पर बनेगा, ये बनेगा सर माइनस का 2x स्क्वायर। यस सर। ये कहां से आ गया? ये तो आएगा ही नहीं, हाँ। और ये वाला बनेगा सर 16x स्क्वायर, यानी 8x स्क्वायर, माइनस का यस टू सर। एक्स स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर, ऐसे तो बनेगा भाई। हाँ सर, वो माइनस प्लस में मिस्टेक हो गई सर वहां पे। हाँ 1 - अच्छा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अरे यार,
इसको दोबारा लिख ले, दोबारा लिख ले, चल कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख ले भाई। हाँ जी, वन, वन माइनस 4x की पावर। का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल यस सर। प्लस प्लस फोर फोर एक्स एक्स की की पावर पावर फोर। 4/4 फैक्टोरियल। फोर राइट। फैक्टोरियल। अब कंबाइन करके बस लिखता जा ये। बेटा। सर यहां से 2x स्क्वायर, डिग्री को ढंग से लिखेगा तो मैंने कहा भैया 2x स्क्वायर, और यहां से आएगा सर 16x स्क्वायर, 16/2 यानी माइनस का 8x स्क्वायर। यस सर। तो सर आपने क्या करा, यहां से तो बच गया सर -2, और यहां से बच गया सर माइनस का 8a, और सर x स्क्वायर बच गया, और नीचे फिर एक्स की पावर 4 बच गया। बोल यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। प्लस अब आ जा सर लास्ट वाले पे। ये 2 की पावर 4 16 हो गया, यस सर। 16/4 फैक्टोरियल, 24। यानी कि 16/4 फैक्टर 24, 16/24 कितना हो गया? 16/24 यानी कि 8। दो बटा तीन तीन। बाई 2/3। 2/3। हाँ, 2/3 यहां से आ गया सर। यहां पर 4 की पावर 4 यानी कि 16 × 16 256। यस सर। ऐसे कर लेना, 4 4 4 4 बार, और नीचे आ जाएगा सर 4 × 3 × 2। सर 4 से 4 कट गया, इस 2 से 2 बार कट गया, 16 दूनी 32/3 ये आ गया। क्या ये बात सही है? सही है सर। 32/3 ये आ गया, और ए का मल्टीप्लाई भी होगा उसमें। बोले यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। नहीं। अपॉन कितना आ गया बेटा, x4। जी सर। ये लो। अब वो पता है तुमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस लिमिट का कुछ ना कुछ तो आंसर आ रहा है। तू खुद बोलेगा कि सर इससे आसान क्वेश्चन धरती पे साला कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कैसे? वो कह रहा है कि इस लिमिट का वैल्यू कुछ तो आ रही है। तुम तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। तुमने जैसे ही 0 पुट करा तो ये हो गया 1 + a माइनस का भी अपॉन 0। बोले यहां तक? यस सर। प्लस सर ये हो गया -2 माइनस का 8a अपॉन 0। क्या ये बात सही है बेटा? यस सर। और प्लस सर x की पावर 4, x की पावर 4 ये यहां से तोड़ ही गया, फाइनल बच गया अपने पास 32, 2/3 प्लस का 32।32/3 ए। यही तो आ गया बेटा। यस सर। अब तो छोटे से छोटे बच्चे से पूछेगा ना गांव के जाके, तो बताएगा तुझे। मैं तुझसे कहूं बेटा मुझे इसका आंसर कुछ लाना है, मतलब ये मुझे रियल वैल्यू चाहिए, ये मुझे रियल वैल्यू चाहिए, ये मुझे रियल वैल्यू चाहिए। मैं थोड़ा बता देता हूं। जैसे मैं तुझसे बोलूं बेटा कि a/0, मुझे आंसर यहां पर कुछ चाहिए रियल। मैंने कहा a-1/0, मुझे आंसर रियल चाहिए। बता। तो तू क्या बोलेगा, सर कैसी बात कर रहे हो आप? जो a-1 है ना सर, उसको 0 कर दो। तो 0। यस सर। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि देख, एग्जैक्ट 0/0 आंसर हमेशा 0 होता है। सर ऐसा क्यों? मैंने तुमसे कहा बेटा 0/10 माइनस का 10 करोड़, आंसर क्या आएगा? तब भी 0 ही आएगा। जितनी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं वो अप्रोचिंग होती हैं। कैसी होती हैं? अप्रोचिंग। फिर बताओ सर, मैं दोबारा बताऊं तो बहुत गौर से सुनना इस बात को। अप्रोचिंग का मतलब हो गया बेटा कि जैसे 0/0 फॉर्म है, तो ये जो ऊपर वाला है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, या तो अप्रोच 0 कर के रही है। पास है या 0 से कम है। हाँ, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है और ये भी एग्जैक्ट नहीं है। जैसे sin x/x, सर जब आप लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 डालोगे तो ये 0 के आसपास आएगा, ये भी 0 के आसपास आएगा। और मैंने तुमसे कहा कि मुझे a-1/0 को कोई रियल वैल्यू लाना है, तो तुमने क्या करा, एग्जैक्ट 0 बना दिया ऊपर वाले को। सर हो गई रियल वैल्यू। वही खेल यहां पर। यस सर। मैंने कहा यहां पर मुझे रियल वैल्यू लाना है भाई, तो तू कहेगा कि सर देखो यहां दिक्कत नहीं है, साला ये दो प्राणी परेशान कर रहे हैं। तो तूने बड़ी चालाकी से क्या करा कि सर ये लो चुपचाप चुपचाप ऐसा कर लो, 1 + a - b को 0 कर लो पहले ही। जैसे ही आपने ये 0 करा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यस सर। क्योंकि ये जो नीचे वाला 0 है तो अप्रोचिंग है, तो एग्जैक्ट 0 से अप्रोचिंग 0। तुमने कहा सर इसको भी 0 कर लो, तो मैंने कहा भैया इसको 0 करेंगे तो -2 माइनस का 8a = 0। ये लो ये 0 हो गया दादा। दो इक्वेशन जी दो सर। कॉमन, यहां से दादा आपके पास 8a = 2, तो a = 1/4 आ गया, है ना? और b = आ जाएगा 5/4। दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा बेटा, 6/4। वही आपका आंसर है, जो भी कुछ हो सकता है। बोल यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं नो है सर। सर।
ए की वैल्यू आ रही है अपने पास -1/4। हाँ, -1/4, -1/4 यहाँ डालेंगे। सो वन माइनस माइनस आएगी ना यार ये वाली। हम्म। -1/4 यहाँ डालेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो 2/4 आंसर आ गया हाफ। अब बता तुझे, कहीं भी इसमें मैंने तुम्हारी लाखों करोड़ों की थ्योरी बचा ली, समझ लो कुछ नहीं बताया तुझे। बिल्कुल देसी स्टाइल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए यूजिंग एक्सपेंशन थ्योरी। यस सर। समझ में आया? आया सर। सर। ऑल क्लियर? हाँ जी। यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है सर सब। पक्का? जी सर। तो मैं तुम्हें आज इतना ही कराऊंगा, पूछो क्यों। ज्यादा होगी तो भसड़ हो जाएगी दिमाग में, इसकी प्रैक्टिस गंदी करनी है। गंदी गंदी, यस यस। तो आज मैं तुम्हें इसके 10 से 15 क्वेश्चन भेजता हूँ, फटाफट सॉल्व कर लो। इस वाले अभी। चैप्टर को किस्मत पे खेल रहे हैं अपन पूरा, है ना? ठीक है जी सर। सर। मजा आएगा तुम्हें लेकिन भरपूर, ये बात सच है। देखो, एक गेम तुम बता रहे थे, मैंने तुम्हें लिमिट की कुछ चीजें ऐसी बताई थी जो थोड़ा सा मीनिंगफुल है, राइट? तो उनमें से एक चीज थी। यस सर। हाँ हाँ, एक चीज तो महाराज आपकी ये वाली थी कुछ। एक सेकंड, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। दिख रहा है फोटो वोटो सब ठीक? हाँ सर। यस सर। जैसे तुमने कहा था लिमिट के अंदर एक तो हमने एक्सपेंशन वाली थ्योरी देखी थी, याद है आपको? यस सर, याद है सर। एक सेकंड। जैसे तुमने एक वर्ड बोला कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं सर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होते हैं, राइट? सर। यस सर। मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। सर जितनी भी लिमिट हम सॉल्व करते हैं, जो भी लिमिट है, हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं इसके साथ, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 के साथ, राइट? हम यहाँ पर ज्यादा फेमिलियर हैं, जो भी फंक्शन दे रखा हो। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन है जैसे मैंने तुम्हें दिया भी था उस दिन, और उसको दोबारा भी सॉल्व करा देता हूँ। 2025 का क्वेश्चन है, इसको देखो आप। क्या दिया है इसने? इसने दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 प्लस x-1, और यहाँ पर आपको दे रखा है 6 + λ cos x-1। ये सॉल्व करा था उस दिन आपने कि नहीं करा था? डाउट से ही पूछा था सर आपसे। हाँ, ये x-1 को वो लिया था, सब्स्टिट्यूट किया था। यहाँ पर 1 - x, और ये यहाँ लगा हो गया इधर ऐसे, ठीक है? आपको यस सर। यहाँ पर आपको दिया है x-1 का होल क्यूब, और विच इज इक्वल टू आपको 1 दिया है, -1, ठीक है? आपसे पूछा क्या यस है, सर। ये आपसे कह रहा है कि लैम्डा प्लस म्यू के बारे में बताइए। ये आपका JEE 25 का क्वेश्चन है, ठीक है? सो तुम्हें अगर देखो, तुम लोग कहोगे कि सर हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है 0 के साथ, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एक्स को नई लिमिट बना लो, यानी एक्स को रिप्लेस कर दो 1 + h से, बस। इसको जनरली अपन राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, अगर लिमिट के अंदर तुम जाओगे तो। मैं अभी डिटेल नहीं जा रहा हूं, आप सिर्फ काम की चीज देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या करा बेटा, एक्स को क्या लेट कर लिया, 1 + वन x। प्लस एच 1 + h। जब तुम 1 + h लेट करोगे तो तुम्हें फिर यहां पर बोलना पड़ेगा कि h की वैल्यू को 0 की तरफ ले जाओ। तो देखो, देखा जाए तो ये आज भी 1 प्लस ही तो लिखा हुआ है, इन दोनों में अंतर यस थोड़ी। सर।
तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा ठीक हो गया, अब तुम एच के साथ कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स लिख लो, एच लिख लो, थोड़ी देर के लिए एच लिख लो, गलती के चांस नहीं होंगे। तो एच की वैल्यू आ गई 0। सर एक्स की जगह पर 1 + एच, तो यहां सिर्फ अपने पास एच बचेगा सर, ये लो ब्रैकेट, ये हो गया सर 6 + लेमडा टाइम्स ऑफ कॉस एच, ये लो साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया सर प्लस का म्यू, और यहां पर आ गया सर, यहां पर 1 + एच डालेंगे सर, तो ये माइनस का एच आ जाएगा, तो माइनस साइन एच लिख दूं डायरेक्ट इसको, यस सर। ऐसा लिख दूं भाई, कोई दिक्कत? और नीचे नहीं है आ गया सर। बेटा h⁻³ विच इज इक्वल टू -1। अब एक्सपेंशन की कहानी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है सर, नीचे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, ऊपर मुझे बननी ऊपर चाहिए। जितनी भी एक्सपेंशन खोलने हैं वो सर 3 पावर से ज्यादा नहीं खोलने, क्या ये बात सही है? यस यस सर। सर। सर क्योंकि हम जानते हैं, मैं रिकॉल करा देता हूं इसलिए तुमसे कह रहा हूं, रफ तुम्हारा रफ वाला काम आज याद करे कर लेना। क्योंकि हम जानते हैं कि सर साइन एच को हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला था सर, और में चलता है, एच हाँ। यस सर, एक्स माइनस अपॉन। एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल यस प्लस सर। H5। सर प्लस इससे आगे एक्स जाऊंगा की ही नहीं, पावर 5 5 फैक्टर। आगे जाना ही नहीं है, 3 से आगे नहीं खोलेंगे अपन। कॉस एच का था सर 1 यस। होता था इवन, यानी 1 - एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फैक्टोरियल। टू फिर आएगा फैक्टोरियल। सर H4, तो H4 लेना नहीं मुझे, केवल ये 2 चीजें लेनी है बस। यस सर। इनको फटाफट सॉल्व कर दो, तुम खुद बोलोगे कि सर ये तो लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे लल्लू क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कुछ। यहां पर ये एच आ गया सर, ये लो, और ये अपने पास 6 + लेमडा, अब सर लेमडा का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया सर 6 + लेमडा माइनस का लेमडा/2 × H², क्या ये बात सही है? ओके। यस यस। सर। माइनस का म्यू इंटू, इसको खोल दो सर, तो ये आ गया एच माइनस का h⁻³ अपॉन HQ हो गया सर, क्या ये बात सही है बेटा? सही है यस। सर। थोड़ी सी सजावट कर लेते हैं सर, कैसी बात कर रहे हो तुम, ये तो मजा आ गया भैया। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, सर ये 6H हो गया, ये HQ हो गया। तो सर एक काम करते हैं, देखो गौर से देखना दादा, ये 6H हो गया, लेमडा H हो गया, और ये HQ हो गया, और यहां से भी ये H, चलो पूरा कर ही देता हूं मैं, ये आ गया 6H, या फिर हाँ 6 + लेमडा × H माइनस का h⁻³ × लेमडा/t, क्या ये बात सही है? सही है सर। माइनस का म्यू एच प्लस का μ/6 × H³ और डिवाइड बाई कितना चल रहा है बेटा? H³ विच इज इक्वल टू -1। सर सजावट कर लो ढंग से, बहुत प्यार से इसको लिख लो प्रभु, मैंने कहा भैया यहाँ लिख लेते हैं। तो फाइनली बेटा हम लोग कहाँ आ गए, ये आ गया सर आपका लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। सर जो एच वाली कहानी है, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इन दोनों कलेक्ट करो। दोनों को जैसे ही कलेक्ट करेंगे तो सर 6 + लेमडा और माइनस का म्यू, ऐसा कुछ आ गया बेटा। यस सर। अच्छा, एच -26। आएगा और डिवाइड कर दो, ये h² हो गया इधर, यस सर। अलग अलग डिवाइड कर दिया। इन दोनों को एक साथ रखो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, प्लस का μ/6, चल जा भाई, क्या हो जाएगा था μ/6 माइनस का लेमडा/2। यस सर। अनुप्रिया और बाकी के बच्चे समझ में आ रही था कहानी की नहीं? यस सर। यस सर। अरे यार ये हैंग हो गया, रुको 1 मिनट, सॉल्व करो जल्दी, चल तब तुम सॉल्व करो कॉपी पे। ठीक है। सो ये हो गया सर अपने पास μ/6 -λ/2। इसका लेमडा/2, और डिवाइड आपने कर लिया, और विच इज इक्वल टू यस सर। -। अब सर बड़ी क्लियर सी कहानी है सर, बहुत ही आसान गेम है, मैंने कही सी सर ऐसे है, क्योंकि सर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, फाइनाइट आ रही है, एच की वैल्यू 0 डालेंगे सर, तो ये नंबर अपॉन ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। इस हाँ टर्म को जी। अनडिफाइन यस सर। होने से पहले ही मैंने इसको 0 ले लिया, खत्म सिक्स कहानी। प्लस लेमडा, हाँ 0 है। ये 0 हो गया सर। तो जैसे ही हाँ आपने जी। लेमडा प्लस सॉरी, लेमडा माइनस म्यू की वजह से हाँ जी, माइनस। लेमडा माइनस म्यू विच इज इक्वल टू -6, यहां से आ गया पहली इक्वेशन। हाँ। यस सर।
और ये आ जाएगा बेटा अपने पास। अब ये जीरो हो गया तो लिमिट में अब इस वाले टर्म में जीरो बचा ही नहीं है बिल्कुल, तो ये इक्वेशन क्या आ गई? नहीं। म्यू बाय 6। क्या हो रहा है, ये चल जाए यार, क्यों परेशान कर रहा है? हम्म, चलो सॉल्व कर दूं फटाफट, इसको सॉल्व करे बताओ। दोनों इक्वेशंस को, एक तो जीरो हो गई और दूसरी वाली जो बचेगी वहां -1 आ जाएगा इक्वल। यस सर। ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं भाई, क्यों आ रही हैं? लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू 18। यार ये हैंग होता नहीं, पता नहीं क्या हो गया इसमें आज। हाँ जी। सो अपने पास पहली इक्वेशन यहाँ से आ गई, लेमडा माइनस का व्यू विच इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से बेटा अब ये वाला तो जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो में चला गया, ये तो खत्म हो गया मामला। तो लेमडा की वैल्यू 6 आ जाएगी सर। ये जीरो हो गया, अब ये बेटा एक इक्वेशन ये आ गई -1, तो यहां से आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया अपने पास माइनस का लेमडा अपॉन 2 प्लस का म्यू अपॉन 6 विच इज इक्वल टू -1, सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो अननोन, बताओ लेमडा और म्यू क्या आ रहा है यहाँ से? तो 6 और 12 आ रहा है सर। 6 और 12, 18 आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? 18। 18 ही 18 आंसर ही। आना। तो जब भी तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जीरो के साथ, तो जीरो में कन्वर्ट कर लो उसको। जो भी लिमिट दे रखी है उसमें प्लस एच कर दो, बस खत्म कहानी। यस सर। कौन में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? यस आगे सर। सर। है ना, तो यहां से आपका आंसर 18 आ गया, खत्म कहानी। क्या हुआ भैया, इसके तो फेफड़े फूल गए यार, लैपटॉप के तो। सर ये हमको रोक रहा है सर। हाँ ये तुमको रोक रहा है। तो यहां से लेमडा की वैल्यू सर कितनी आ रही, 12 आ रही, 6 आ है। रही है? 6 आ रही है सर, म्यू की वैल्यू 12 आ रही है। अच्छा उल्टा लिख दिया, ठीक है ये ले। जो भी आंसर है 18 आंसर आ गया, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब तुम्हें एक दो कैटेगरी के क्वेश्चन और कराता हूँ मेरे को, लिमिट के। ये वाले तो हो ही गए। और देखो तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, जेई 2025 का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर इन्होंने दे रखा है लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो प्लस। वो कह रहा है जीरो से ज्यादा ही डालो, ऑलरेडी जीरो है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर यहाँ पर। अब इसने यहाँ पर बोला है बेटा 10 एंगल के अंदर इसने 5x⁻1/3 लिया है, ये लो, राइट। और इनटू यहाँ पर इसने बोला है बेटा लॉग 1 + 3x² लिया है, ये लो साहब, राइट, अपॉन। फिर उसने यहाँ पर कुछ दिया है e⁻5 और x⁻, यहाँ पर उसने 4/3 दिया है, और ये दिया है -1, ये लो, इनटू। फिर इधर कुछ लिखा है उसने tan 1 3 × √x, ऐसा कुछ दिया है। 0/0 फॉर्म है, 100%, चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आएगी। अब मान के चलो बेटा तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, और मैंने जितना सिखाया है उसकी दम पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आराम से अपने थॉट बताएं, बगैर घबराए हुए। सर एक्स की सर पावर 10 को प्लस। साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। ग्रेट। हाँ। और लॉग का एक्सपेंशन हमको पता है। शाबाश। ई का भी पता है। और ई का भी पता है। तो उसको लगा देंगे, उसी से हो जाएगा ऐसे ही। करें सर। और हाँ। नीचे जो एक्स है उसका सब। हाँ ठीक। या इसमें कुछ और भी अलग होगा? नहीं नहीं सही है, बस खत्म कहानी, वैसे ही करना है तुम्हें तो, बस अब देखो इसको देखते हैं एक बार। तो ये समझ में आ रहा है बच्ची?
हाँ सर। झूठ मूठ मत बोला कर। दिल नहीं जीतना होता है यहाँ पर, जो फिर नहीं है पूछ लिया कर, पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इंसान को। इसके ऑप्शन कुछ अजीब से दिए हैं। देखो क्या करते हैं इसमें। अब तुम्हारे अंदर फंस सकता है तो एक चीज फंस सकती है ये वाली, कि सर इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया अभी, ना तो आपने कोई किसी प्रकार क्यों? का एक्सपेंशन बताया ना कुछ बताया। इसको कैसे डील करेंगे? मैंने कहा महाराज इसको भी कर लेंगे, जो परेशान कर रहा है उसको बाद में देखेंगे। अब देख, यहां पर 10 को साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन 5x⁻1/3 अपॉन कॉस यस सर। 5x⁻1/3। मैंने तुमसे कहा था कि लिमिट जब जब परेशान ना करे तब तक उसको गायब करते जाओ। जैसे यहां पर केवल यहां जीरो डालो तो ये cos 0 1 हो गया, यानी कि 10 कन्वर्ट हो गया साइन में, ये तो परेशान नहीं कर रहा, तो ये तो गायब हो गया। यस। और फिर मैंने यस तुम्हें एक सर। चीज और बताई थी कि एक बहुत तगड़ी चीज बताई कि जब लिमिट जीरो की तरफ जाता है, जब लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो हो, तो साइन एक्स का जो फंक्शन है वो बिहेव करता है एक्स की तरह। और वो करेगा भी, हम जानते हैं इस बात को। ऐसे ही 10x का जो फंक्शन है वो बिहेव करेगा एक्स की तरफ। ये सब बातें आपको बताई थी ना मैंने। हाँ बताई थी सर। अरे यार अब तुम बोलोगे सर कैसे फिर रटवा रहे हो, मैंने कहा नहीं रटवा रहा भाई, मैं यहाँ एक्सपेंशन ही डाल रहा हूँ। साइन एक्स का एक्सपेंशन बताओ मुझे। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था सर? एक्स एक्स माइनस का x³ अपॉन 3 माइनस एक्स फैक्टोरियल, क्यूब बाई फाइव 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स एक्स की पर पावर प्लस पांच एक्स की अपॉन पावर पांच फाइव फाइव फैक्टोरियल डॉट फैक्टोरियल। डॉट डॉट। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू तुम लो 10 की पावर -100। ये कितना नंबर हो गया? ये बहुत छोटा नंबर नहीं हो गया? विच इज वेरी क्लोज टू जीरो। यस सर। यस अब सर। 10 की इस पूरे को यहां डालो। अब जब 10 की पावर -3 करेंगे -300, तो सर ये नंबर इतना बड़ा हो गया, इसमें से कुछ घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इग्नोर। सर ये जुड़ेगा इग्नोर, ये इतने छोटे छोटे नंबर और इग्नोर। कन्वर्ट हो जाएंगे कि सर साइन एक्स एक्स की तरह ही व्यवहार रखेगा बस। यस सर। हाँ तो सर नया क्वेश्चन हमारे लिए हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो। एक्स। यहां पर सर सीधा ये आ गया 5x⁻1/3, 10 हो गया गायब, कोई दिक्कत? नहीं सर। लॉग का मसाला हम जानते हैं, log 1 + x के बारे में जानते हो? यस सर। एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3। हाँ एक्स माइनस टू एक्स फैक्टर। स्क्वायर अपॉन 2, फैक्टोरियल नहीं होते टू। इसमें, प्लस हाँ सर एक्स क्यूब फैक्टोरियल नहीं अपॉन होते थ्री सर। ऐसे होता है, डॉट डॉट डॉट। तो सर इसमें सर x मतलब 3x² है। मैंने कहा हाँ भैया, इसमें तो केवल अपने पास 3x² है, आप लिख लो 3x² माइनस का 9x⁴/2। क्या ये बात सही है? सही है सर। आगे कुछ नहीं लेंगे, आगे बाद में देख लेंगे, इतना ही रहने दो अभी। नीचे सर e⁻x का भी जानते हैं भैया हम। यस सर। वन प्लस वन एक्स प्लस अपॉन वन एक्स फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, मैं कुछ याद नहीं करवा रहा हूँ प्लस तुम्हें। एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डॉट डॉट डॉट। तो सर फैक्टोरियल यहाँ पर ऐसे। e⁻x−1 का आ गया ऑटोमेटिक। ये आ गया x से स्टार्ट होगा तो x मतलब यहाँ पर जो 5 और कुछ दे रखा है उसको लिख लो सर। तो ये आ गया 5, और x⁴/3 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया सर 25। एक्स की 25। पावर 4/3 की पावर आ जाएगा यहाँ पर 8/3/2। क्या ये बात सही है? यस और सर। भी प्लस कुछ सही आएगा है सर। आगे, आगे मत देखो, जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास आ गया 10 इनवर्स 3√x। ये लो, सही है यहाँ तक कहानी? यहाँ तो सही है सर। सब कुछ डन डनाडन। दंडनाडन एकदम। अच्छा, ऊपर बेटा अब देख 10, ये तो अब तुम्हें परेशान पता है ये वाला आइटम कर सकता है कि सर आपने ये नहीं बताया यार। लेकिन तुम यस अपना सर। सेंस, अपने माइंड का प्रयोग करो, जो मैंने बताया उसकी दम पर कि ये एग्जैक्टली है क्या। मैंने तुम्हें आईटीएफ करा चुका हूं, अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो तो। मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं तुम्हें मजा आएगा सुनकर। 10 इनवर्स x का ग्राफ याद है बेटा आपको? हाँ जी। हाँ सर। आईटीएफ हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, इसलिए मैं तुमसे कहा था कि बस डटे रहो मैदान में। ऐसे कुछ ग्राफ था उसका चढ़ता हुआ फॉर, हाँ जी। यस सही निकली थी। याद है आपको? याद है सर। और मैं तुमसे बोलूं बेटा यहाँ पर y = x लाइन खींचो, तो y = x लाइन कुछ ऐसी निकल जाएगी। बिल्कुल। जी सर। ये लो सर, ये y = x लाइन है और ये 10 इनवर्स x है। और यहां पर ये जीरो पे पूछ रहा है बेटा, तो मुझे बताओ कि एट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो 10 इनवर्स x और x
दोनों में क्या अंतर है सर? लगभग बराबर वैल्यू देंगे, देख लो आप। यस सर। खत्म। अच्छा। गॉट इट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ यस गए सर, सर। मतलब फिर डायरेक्ट रूट 3। हाँ बस। अच्छा तुम और फंस गए, मान के चलो। तो जो 10 वर्स x है उसको टी लेट कर लो, ये लो खत्म कहानी। तो सर यहां से आ गया x = 10t। ओके। वैसे भी जा सकते हो बट वैसे मत जाओ। तो यहां से देखते हैं। तो सर अल्टीमेटली इसको उठा के मैं डायरेक्टली √3x लिख दूं। यस सर। सर 3 × x⁻½ ऐसा लिख दूं बेटा? तो बिल्कुल। 5 इधर से, 3 यहां से, तो बाहर आ गया 5/3। हम्म। और लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। अच्छा बेटा ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है? 2 + 1/3। यस सर। यानी कि तीन हाँ। इंटू एक्स की पावर कितना हो गया? सात दो बटा बटा तीन तीन हाँ तो हाँ, तो सात, हाँ। सही है ना? हाँ। माइनस का कुछ आएगा यस यहां सर। पर फिर जो कि आ जाएगा अपने पास 9/2 इंटू एक्स की पावर कितना बन जाएगा वो? 9/2 x⁻√1 यानी कि वैसे मैं 12 और वैसे मैं तेरह वैसे बटे सुनो तीन सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, इसको थोड़ा तेरह और बटे तीन के तेरह आसपास बटा है। तीन सुनो सुनो तेरह सुनो, बटा तीन एक प्रैक्टिकली खेलते हैं इसको, प्रैक्टिकली खेलते हैं। जब x टेंडिंग्स टू 0 है, जब x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो ये क्वांटिटी इतनी बड़ी आएगी, तो उसके कंपैरिजन में ये इग्नोर हो गया। बिल्कुल। यस सर। सर ये वाली 4/3 के कंपैरिजन में 8/3 ये इग्नोर हो गया। एक ही एक पावर लो साला, काहे को उतनी टेंशन लें अपन। सही है बेटा यहां तक? सही है सर। यस। ये लो सर। तो 3 × दिस ये वाला आ गया, और यहां से सर अपने पास 3 और ये 5, 3 तो निकाली नहीं आपने सर, ये आ गया 5 × x⁻4/3 और हाफ कितना हो गया बेटा? योगेश सर। 11/6। यानी कि दो। हाँ सर। 11/6 ही आ गया ना? हाँ जी। हाँ सर, बिल्कुल सर। ठीक है। अब ऊपर वाली पावर देखो कैसी है। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये वाली जो दोनों है, भाई साहब मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां गौर से देखो, x⁻7/3 और x⁻11/6। यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं कहीं कुछ हमने कोई मिस्टेक कर दी शायद। एक बार चेक करने दो क्वेश्चन को, रुको। बोलिए। 5 e⁻5 x⁻4/3 1 + 3x²। तो ये आ गया। ओ हो, ये 10 इसका स्क्वायर था बेटा, है ना, इसलिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पर स्क्वायर था। तो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली कट जाएगा वो कुछ ना कुछ तो। कंफ्यूजिंग नहीं है वो, आसान है वैसे तो। यहाँ स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर हो गया। यस सर। ये स्क्वायर हो गया तो 5/9 बाहर निकलेगा। जी सर। और ये बेटा एक्स प्लस एक्स हो जाएगा इस बार, हम्म। यस सर। है ना? तो प्लस एक्स हो जाएगा, 7/3 आ जाएगा ये, क्योंकि 4/3 + 1 कितना हो गया? 7/3। यस सर। 7/3 से 7/3 कट गया, हम्म। है ना? कट तो गया क्या सर। आंसर आ गया? 5 से 5 कट गया, 3/9 आ गया फाइनल आंसर, यानी 1/3 आ गया आंसर। और यही आंसर आ रहा है इसका, बताओ। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ कोर कोर चीज समझा रहा हूं, मैंने कोई डेंजर आइटम कुछ नहीं बताया। सिंपल जो मैंने तुम्हें सिखाया है वही तुमने सीखा है। बताओ इसमें कौन सी लाइन डेंजर लगी तुम्हें? कोई सी नहीं सर। अनुप्रिया पूछ ले बेटा, आराम से पूछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर नहीं लगी, कोई नहीं, इजी था। ठीक है जी, था ग्रेट। एक आध क्वेश्चन और देता हूँ तुझे, रुक जा। सेम कैटेगरी पे, कि अब क्वेश्चन कैसे भी हो तुम इजीली क्रैक कर लोगे उनको। जो मैंने वापस भेजे थे बेटा, उनको वापस ट्राई कर लेना, लापरवाही मत करो, मैं तुम्हारे लिए फायदे का ही सौदा यहाँ करा रहा हूँ।
नुकसान वाला कोई आइटम और कोई चीज हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है नोट और इट। इसको तुम सब मिलकर मुझे यहाँ बताएंगे कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं। केवल बेसिक सेंस पर है ना, मिनिमम डेटा पर अपन इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे। जेई 25 का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको दे रखा है बेटा इसने, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो कॉसेक एक्स, ये लो। और रूट के अंदर बेटा इसने दिया है यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स, ये लो। ठीक है, फिर माइनस का रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस 4, ये लो। इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ जी। टू कॉस स्क्वायर प्लस थ्री कॉस एक्स यानी कि ये भी इसकी भी प्रॉपर्टी। सर कॉस एक्स को तो वन अपॉन साइन एक्स लिख लेंगे। हाँ ग्रेट। और ये टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स शायद मुझे लगा प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री कोई। अच्छा अभी तुमने, मैंने तुम्हें एक लाइन बताई, घबराने की जरूरत क्या है कि एट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जब एक्स टेंडिंग, जब हम बहुत लकी हैं तो साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के। एक्स के ही। अच्छा, और कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? सर कॉस ये एक्स भी। को बराबर ये भी। क्यों करना, सब कुछ साइन में चेंज कर लो ना। नहीं कर सकते क्या? यस सर, कर सकते हैं सर, एक कॉस वहां से ले लें तो। नहीं नहीं, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री वो हो देगी आइडेंटिटी है कुछ। अच्छा टू देख चल, कॉस ठीक है, टू। साइन एक्स एक्स के बराबर, साइन स्क्वायर एक्स किसके हाँ। बराबर? एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर। स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर? 1 - एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपन। हाँ, नहीं? यस सर। लिख सकते हैं सर। सही है ना? यस सही सर। है सर। अच्छा, तो बस हो गया खेल। अब बताओ कैसे करोगे तुम इसको। तो सर ये अब कॉस तुम, स्क्वायर। अच्छा अब जब कॉस स्क्वायर आ गया तो कॉस एक्स किसके बराबर? सर कॉस एक्स बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर। रूट वन माइनस। पूरा गेम सर आपका किस में आ गया ये? साइन साइन में कन्वर्ट हो गया। सिंपलिसिटी। या तुम सब कुछ भूल जाओ, तो 0/0 फॉर्म दिख रही है तुम्हें? यस सर। अच्छा ठीक है सर, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, अच्छा सर 2 कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का जी सर। 3 इंटू रूट के थ्री। अंदर 1 - एक्स स्क्वायर, वन ऐसा कुछ माइनस। आ गया। यस सर, इसके ऊपर रूट। हाँ माइनस का, ये आ गया वन माइनस वन एक्स माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। प्लस का एक्स प्लस का 4/एक्स, पूरा क्वेश्चन एक्स में कन्वर्ट हो गया। यस सर। अच्छा, अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इसको रेसलाइज कर लें, मतलब पहले रूट को हटाएं कैसे भी करके? हाँ सर। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग तो रहा है सर, ये रूट हटाना पड़ेगा। या फिर और कोई दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ तुम्हें को। नीचे तुम्हें क्या पावर दिख रही है? वन। 1, है ना? हम्म। मैं तुम्हें यार सर सिर्फ इसमें कुछ ई की है। मतलब इसमें कुछ ई की पावर एक्स वगैरह लॉग वगैरह ले कुछ। नहीं नहीं, लॉग नहीं, लॉग नहीं, लॉग नहीं। एक मैंने तुम्हें बाइनोमियल का एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो। बताया था वो सर, जो कट कट जाता है सर वो। हाँ। जैसे 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 पावर बढ़ती जाएगी। अभी तुम एक काम कर लो, जब भी ऐसी चीजें दिखें, देखो मैं तुम्हें यार अनवांटेड सिखाना नहीं चाहता कुछ। रुको 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 रुको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
इसको और अपन किस माइंड से लेके जा सकते हैं। जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी बेटा, तो एक्स और एक्स स्क्वायर में कौन सी वैल्यू बड़ी है? एक्स। एक्स। तो मैं उसको, अगर ऐसी कहानी है तो मैं इसको लगभग एक्स के बराबर लिख सकता हूँ कि ये क्वांटिटी तो बहुत छोटी होगी, जुड़ेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। यस सर। तो गौर से देखना, अब मैं उसी ट्रेंड पे जा रहा हूँ, अगर गड़बड़ हो गया तो फिर वापस चेक करेंगे, अन्यथा ये वाला काम चल जाएगा अपना। तो ये इग्नोर, ये टर्म, ये वाला टर्म भी इग्नोर। हम्म। यस सर। तो यहां से बेटा √5 आ गया, √5। यस सर। माइनस यहां से ये वाला इग्नोर, +x आ गया। और यहां से रूट के अंदर 5 + x आ गया, हाँ। यस सर। और नीचे x आ गया। कितना छोटा क्वेश्चन हो गया, क्या लगता है? हाँ, 0/0 फॉर्म बनाने बिल्कुल के सर। लिए उसको। अभी भी 0/0 फॉर्म है। यस सर। अब इसको अब इसमें रेशनलाइज कर कर लेते लो। हैं। हाँ, क्या? सर जो चीज परेशान नहीं करती, जैसे ये परेशान तो कभी करेगा ही नहीं, तो ये तो 1/2 √5 हो गया। ये a² हम्म। - b² हो गया ऊपर। यस सर। तो ये आ गया 5 माइनस का 5 माइनस और का x। क्या ये बात ऐसे। सही है? हाँ, सही और है यहाँ सर। पर x बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2√5। जो टू परेशान नहीं रूट कर रहा उसको गायब करो। 5 से 5 गया, x से x गया, फाइनल आंसर आ गया -1/2 √5। यही आंसर आ रहा है इसका। अच्छा। ओके। इस तरीके से तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा सॉल्यूशन इसका। ये होती है कि तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी तगड़ी है, वैसे। तुम कैसे चीजों को देख रहे एक हो। बार ऐसे चेक एक बार ऐसे चाहो तो चेक, अगर टाइम हो तो ऐसे चेक करके देख लें क्वेश्चंस को, अगर आंसर हो रहा है तो कर दो। हाँ, हो देखो, अगर हम पता है अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ कहीं फंस जाता, कुछ ना कुछ ऐसा गजीब सा हमें कोई अंदर से लग जाती, कोई वाइब आ जाती कि गड़बड़ हो रहा है कुछ। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ यस रही? सर, समझ समझ गए सर। मजा आया प्रभु? यस सर। पूरा पूरा। ठीक है। हाँ भाई अनुप्रिया, यस सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें भेजूं ऐसे ही कैटेगरी के। भेज दो हाँ सर। सर। लिमिट का एक पोर्शन बच गया है जिसको मैं तुम्हें शेयर करूं, तो थोड़ा सा उसको और देख लो बस, फिर अपन प्रैक्टिस गौर कर देख लेंगे। लेंगे सर। हाँ, एक जुगाड़ ऐसा है जो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा, क्वेश्चंस ये भी थोड़े से मोस्ट वांटेड हैं। ये है बेटा, जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, ओके। तो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना, सॉल्व लिमिट ही करनी है। तुम्हें जो सॉल्व करना है वो लिमिट ही सॉल्व करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूं, जैसे मान के चलो क्वेश्चन तुम्हें दिया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आईआईटी का ही ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये हो गया बेटा 10x अपॉन x की पावर 1/x², और ये हो गया p इक्वल। तो उसने पूछा है तुमसे, वो कह रहा है कि ln p × 96, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ये जेई का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो बेटा, जीरो डाला तो 10 0/0 1 हो गया। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो तुम्हें पता है इसमें कुछ नहीं करना, एक लाइन खेलनी है बस। ई चढ़ाना है, कहां से आया क्यों आया अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लिमिट जो भी है, लिमिट एज इट इज। अब जो वन बनता है ना, ये वाला जो इसको वन बनाता है, ये वाला, इसमें से हमेशा आपको यस वन सर। घटाना है, वन घटाना है ऑलवेज। जो फंक्शन है उसमें से वन घटा दो, घटा दिया। घटा दिया सर। और जो पावर है उसको उतार दो, उसको नीचे ले आओ मल्टीप्लाई, बस। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। अब तुम गौर से देखो तो तुम कहोगे कि सर अब ये क्वेश्चन कोई नई तोप नहीं है, अब ये वही क्वेश्चन है, बट मुझे ये लिमिट सॉल्व करनी है, बस खत्म। मतलब जो भी आंसर आएगा ई की पावर आएगा। यस सर। अब इसको सॉल्व करना सर बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे, इसको साइड में सॉल्व कर लो। साइड में सॉल्व कभी मत करना, क्योंकि तुम ई मिस कर जाओगे, तो ई की पावर में ही सॉल्व करना। तो सर ठीक है, ई की पावर सर लिमिट चल रहा है, एक्स टेंडिंग्स टू 0 चल रहा है सर। ये हो गया सर अपने पास 10x माइनस का x³ सॉरी माइनस का x अपॉन x³, यही हो गया बेटा। यस सर। अच्छा, अब तुम्हें 10x का एक्सपेंशन तो पता नहीं, पता है क्या? नहीं पता सर।
नहीं, पर 10x एक्स के बराबर हो जाएगा सर, अभी हमने कुछ पहले देर पहले देखा था। हेलो, हाँ सर। हैं? हाँ हाँ, आ जाओ। अब सुनो, एक्सपेंशन नहीं पता तो साइन और कॉस में चले जाओ। ठीक है। यस सर। है ना? तो अपन एक काम कर लेते हैं, खोलेंगे इसको वैसे ही, या फिर मैंने बताया था एल हॉस्पिटल, वो भूल जाओ तुम, चलो। तो सर मैं 10x को एक्स टेंडिंग टू 0 पर साइन एक्स लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं सर। लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया ई, और ये हो गया सर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0। इसको सर मैं साइन एक्स की ये तरह ट्रीट साइन करूंगा। खोलो सर, साइन एक्स का खोलो, तो एक्स माइनस एक्स की एक्स पावर माइनस 3/3 क्यूब। फेंक लो, जो कि 6 हो गया। और सर नीचे पावर 3 है, तो मैं आगे खोलूंगा भी नहीं अब। यस माइनस सर। का एक्स/x क्यूब, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो इससे नहीं सर। है ये सर, कट गया, एक्स इससे ये कट गया, तो e की पावर कितना आ गया? p की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें बेटा? क्या मिलेगी p की वैल्यू? है। -1 बटा वैल्यू नहीं छह है सर। पागल हो गया? हाँ, माइनस माइनस एक होता है। शिट। सो p की वैल्यू हमें मिलेगी सर e टू दी पावर -1/6। ये लो सर। अब यहां पर सर लॉग ले लो, तो ln p की वैल्यू आ गई सर अपने पास -1/6। राइट। वो कह रहा है 96 से मल्टीप्लाई करो, तो 96। 16, माइनस का 16 आना चाहिए इसका आंसर। हाँ, तो वही जो भी है, कुछ आंसर आ रहा है इसका -16 वोलह से कुछ दे रखा है उसने, जो भी कुछ है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये आसान है। तो तुम्हें क्या स्टेप क्या याद रखना है, कि अगर f की पावर ऐसे इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो जहां 1 बन रहा है उस फंक्शन में से 1 घटाना है ऑलवेज, और पावर को उतार के ले। वन घटाना है और पावर को मल्टीप्लाई में लेकर आना है। बस दैट्स, और पूरी को ई पे चढ़ाना है। ये लो, ओके सर। एक क्वेश्चन की जुगाड़ मैंने तुम्हारी यहां पर करवा दी। ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं तुम्हें। फील थोड़ा बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल। हो रहा है सर। पक्का? हाँ जी। हाँ सर। पक्का। हम्म, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भेजता हूं तुम्हें, ठीक है? जी सर। यस सर। हाँ, एक बार देख लेना उनको।